हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ईएमआई स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे कर रहे होंगे। पक गए होंगे रोज ये शब्द सुन के। अरे पकोगे नहीं तो ड्यूरेशन कैसे बढ़ेगी तुम्हारी, चलोगे कैसे? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लिटरेचर में आज ऑफलाइन वाले बच्चों का कहना था कि गुरुजी हमारे पैरेलल चलो, आप इतना ही पढ़ाओ जितना आप ऑफलाइन में पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन में आगे मत चलो, ज़्यादा आगे चलने से फिर हमारा थोड़ा नुकसान होता है। तो आज केवल 2 स्लाइड करेंगे, 32 स्लाइड कंप्लीट कर लेंगे, फिर आने वाले 2 दिन में इसको समाप्त कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा आगे निकल गया मैं, ऑनलाइन में थोड़ा आगे निकल गया हूँ और ऑफलाइन में थोड़ा पीछे रह गया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि साथ के साथ में इतना ही पढ़ाऊँ ऑनलाइन में कि ऑफलाइन में कवर हो जाए अपना। तो उसी हिसाब से आज 2 स्लाइड ही करेंगे, वीडियो थोड़ा छोटा मिलेगा, लेकिन नो टेंशन रहना रे बबुआ, आप जुड़े हो राजेंद्र चौधरी से। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना समय गवाए। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड पेरिस्ड। पेरिस्ड का मतलब लिखो सबसे पहले। मार देना, मृत्यु के घाट उतार देना। ठीक है, पेरिस्ड का मतलब क्या है? मृत्यु के घाट उतार देना। तो उसकी पत्नी और उसके बच्चों को मृत्यु के घाट उतार दिया गया। बट ऑलरेडी ही हैड ए न्यू वाइफ। लेकिन उसके पास क्या है? दूसरी पत्नी है, पहले से ही दूसरी पत्नी तैयार कर रखी है कि ये मर गई, दूसरी तैयार है अपने लिए। ठीक है, द वोमेन विक्टेड विथ डायमंड्स। और वह औरत, जिस औरत को वह देख रहा था, वह औरत पूरी डायमंड्स, हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई थी। पैराडेड अबाउट इन लॉ कट गाउन दैट बेयर्ड ए बैक। और ऐसा गाउन पहन रखा था कि उसकी कमर थोड़ी नंगी दिखाई दे रही थी। कहने का मतलब पूरी कमर ढकी हुई नहीं थी, थोड़ी कमर दिखाई दे रही थी। ऐसा गाउन, लो कट गाउन पहना हुआ था जिसमें उसकी कमर भी दिख रही थी। कवर्ड विथ ब्लॉचेज, जो किससे कवर की हुई थी? ब्लॉचेज से कवर की हुई थी। टू द वेस्ट। वेस्ट का मतलब क्या होता है? कमर, कमर तक ब्लॉचेज से कवर की हुई थी। और ये पीछे का हिस्सा थोड़ा यहां से दिख रहा था, अब आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, थोड़ा ऊपर होने की कोशिश करता हूं। अब ठीक है, यहाँ का हिस्सा दिख रहा था। ठीक है, समझाने के लिए करना पड़ता है बेटा। नीचे मेरे पास टेबल पड़ी हुई है, उस टेबल से 1 मिनट चालू रखना आप। अब ठीक है, फिर वही कल वाला इश्यू, थोड़ा लाइट का इश्यू था, उसको पहले से ही सोल्व कर लिया है मैंने। तो उसने ऐसे कपड़े पहन रखे थे कि उसकी कमर दिख रही थी और लो कट गाउन पहना हुआ था जो उसकी कमर तक आ रहा था। हर वॉइस वाज हस्की, उसकी आवाज तीखी थी। हस्की, कटी फटी। हस्की का मतलब ऐसे करो, कटी फटी। कटी फटी, उसकी आवाज कटी फटी थी। वेयर डिड शी कम फ्रॉम, वो कहां से आई थी? कहां से आई थी वो? वो वाज शी, कौन थी वो? सर्टेनली नो सेंट, निश्चित रूप से सेंट तो नहीं थी, कोई संत तो नहीं थी। ठीक है, थी तो औरत, लेकिन कहां से आई थी, कौन थी वो? संत तो नहीं थी। हर फर्स्ट हैजबैंड वाज स्विंडलर वो अमास्ड ए फॉर्चून एंड देन ड्रॉप्ड डीड।
उसका जो हैजबैंड था वो एक व्यापारी था और उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था, बहुत सारा मतलब कहने का मतलब फॉर्चून लक इकट्ठा कर लिया था और फिर अचानक मर गया था। ठीक है, ऑफ वाट, कैंसर। अब अपना मार्गोलिन पूछता है कि किसके कारण मरा। ये मार्गोलिन का पर्सन है, किसका पर्सन है, मार्गोलिन का। मार्गोलिन का पर्सन है कि किसके कारण मरा था वो। फिर वह उत्तर देता है कैंसर के कारण। वेहर कहां पे मरा था, वेहर कहां पे मरा था, इन द स्टमक, मतलब कैंसर कहां पे था उसके। ठीक है, मरा नहीं था। फिर मार्गोलिन पूछ रहा है कि कैंसर कहां पे था, स्टमक, पेट में उसके कैंसर था। फर्स्ट यू डिडंट हैव एनीथिंग टू ईट, देन यू डोंट हैव एनीथिंग टू ईट विथ। पहले तो तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, अगर खाने के लिए कुछ नहीं होता है तो फिर किसके साथ में खाया जाए, ये समस्या होती है। ठीक है, ए मैन इज ऑलवेज वर्किंग फॉर द सेकंड हस्बैंड। एक आदमी दूसरे, मतलब एक औरत दूसरे पति के लिए कमाती है। कहने का मतलब पहला पति छोड़ देता है तो उसकी सारी संपत्ति दूसरे वाले पति को मिल जाती है। ठीक है, तो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि आदमी के पास या तो खाने को कुछ नहीं होता, अगर खाने के लिए कुछ होता है तो किसके साथ खाएं, ये समस्या होती है। और एक पत्नी, जो पहले वाला पति मर जाता है तो दूसरे वाले के आनंद हो जाते हैं, बनी बनाई संपत्ति मिल जाती है। व्हाट इज लाइफ एनीवे, क्या जीवन यही है। ए डांस ऑन द ग्रेव, क्या कब्रों के ऊपर डांस करना ही, किसी की कब्र के ऊपर डांस करना ही जिंदगी है। यस, हाँ, बट एज लॉन्ग एज यू आर प्लेइंग द गेम यू हैव टू अबाइड बाई रूल्स। जब तक तुम खेल में हो तब तक तुम्हें नियमों का पालन करना पड़ेगा। जब तक तुम खेल, नियमों का पालन करना। नियमों का पालन करना। जब तक तुम खेल में हो, खेल को खेल रहे हो, तब तक तुम्हें नियमों का पालन करना पड़ेगा। कहने का मतलब है जब तक जिंदगी है तब तक तुम्हें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। डॉक्टर मार्गोलिन, वाई आरंट यू डांसिंग। अब कहते हैं उनसे, वो सेंसिमल लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर मार्गोलिन तुम डांस क्यों नहीं करते। यू आर नॉट अमंग स्ट्रेंजर्स, तुम हमारे बीच में कोई अजनबी नहीं हो, तुम हमारे में से ही एक हो। वी ऑल फ्रॉम द सेम डस्ट, हम एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, एक ही धूल के बने हुए हैं, सब में एक ही धूल है। थोड़ा इसी को बड़ा उत्कर्ष, हाँ 24 से इसको 18 पे कर दे, 18 पे, हाँ ठीक है, ठीक है। तो हम एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। ठीक है, एक स्लाइड हो गई। चलो थोड़ा वक्त देता हूं, आप करो इसको। दोबारा से देखते हैं और देखो, पेरिस्ड का मतलब मार देना हो गया, हस्की का मतलब कटी फटी, अबाइड बाय का मतलब नियमों का पालन करना। ध्यान से देखेंगे, जल्दी से करूंगा मैं। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड पेरिस्ड, उसके बच्चे और उसकी पत्नी को मार दिया गया था। बट ऑलरेडी ही हैड ए न्यू वाइफ, लेकिन उसको, उसके पास पहले से एक पत्नी थी। द वुमेन विग्ड विथ डायमंड्स, वो औरत थी, वो है पूरी डायमंड से लदी हुई थी। मतलब जो आदमी आया था ना, जो लेट जो मेहमान आया था, उस मेहमान के साथ में एक औरत आई थी और उस व्यक्ति की बातें चल रही है कि उसकी पहले वाली पत्नी को पहले ही मार दिया गया था और दूसरी वाली पत्नी उसके पास पहले से थी और वह पूरी डायमंड, हीरे जवाहरातों से लदी हुई थी। पेराडेड अबाउट द लॉ कटिंग ग्राउंड दैट ब्रीड ए बैक, बेयर्ड बैक। ठीक है, और उसने ऐसा गाउन पहन रखा था कि उसकी कमर दिख रही थी। कवर्ड विथ ब्लोचेज, जिसको किससे कवर कर रखी थी, ब्लोचेस से कवर कर रखी थी। टू द वेस्ट, वेस्ट तक। हर वॉइस वाज हस्की, उसकी आवाज कटी फटी थी। वेयर डिड शी कम फ्रॉम, कहां से आई है वो। हु वाज शी, कौन है वो। सर्टेनली नो सेंट, निश्चित रूप से कोई संत तो नहीं है। हर फर्स्ट हस्बैंड वाज स्विंडलर who amassed of fortune and then dropped deed, उसका पति एक धंधे में बहुत अच्छा पैसा कमाया था और धन इकट्ठा कर लिया था और फिर अचानक मर गया था। मतलब कहने का पहला वाला पति उसका मर गया था
ऑफ वाट, किससे मरा था वो, कैंसर से मरा था। वेहर, ये कैंसर कहाँ पे हुई थी उसके, इन द स्टमक, स्टमक में थी। फर्स्ट यू डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, पहले तो तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। देन यू डोंट हैव एनीथिंग टू ईट विथ, और फिर उसको किसके साथ में खाया जाए, ये साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। ए मैन इज ऑलवेज वर्किंग फॉर द सेकेंड हस्बैंड, एक औरत हमेशा किसके लिए कमाती है, दूसरे पति के लिए। पहला मर गया, पहले वाले की संपत्ति दूसरे को मिल जाती है, यही चलता रहता है। व्हाट इज लाइफ एनीवे, क्या यही जीवन है। ए डांस ऑन द ग्रेव, इन कब्रों पे डांस करना। यस बट एज लॉन्ग एज यू आर प्लेइंग द गेम यू हैव टू अबाइड बाई द रूल्स, जब तक तुम खेल में हो तब तक तुम्हें नियमों का पालन करना पड़ेगा। डॉक्टर मार्गोलिन, वाई आरंट यू डांसिंग, डॉक्टर मार्गोलिन तुम नाच क्यों नहीं रहे हो। यू आर नॉट अमंग स्ट्रेंजर्स, तुम हमारे में कोई अजनबी नहीं हो। वी आर ऑल फ्रॉम द सेम डस्ट, हम एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। सेकंड स्लाइड, और यहीं पे रहने वाला है, 2 ही स्लाइड करेंगे आज, ठीक है। ओवर देयर यू वरंट ए डॉक्टर, और यहां पे कोई तुम डॉक्टर भी नहीं हो, ठीक है। यू वर ओनली स्क्लोमीन डोविड, यहां पे केवल तुम क्या हो, स्क्लोमीन डोविड हो। द सन ऑफ द तालमुड टीचर, ठीक है, किसके पुत्र, जो तालमुड टीचर है, जो तालमुड को पढ़ने वाला शिक्षक है, उसके पुत्र हो। यहां पे ये मत सोचो कि मैं डॉक्टर हूं, मैं डांस नहीं करूंगा, मेरी पर्सनैलिटी है, मेरी पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। यहां पे सेंसीमा लोगों की शादी में आए हो, अपनी जाति के लोगों की शादी में आए हो, तो नाचो, झूमो, गाओ, ठीक है। तुम हमारे लिए क्या हो, स्क्लोमीन डोविड हो, वही तालमुड टीचर के पुत्र। बिफोर यू नाउ इट वी शाल ऑल बी लाइंग साइड बाई साइड। थोड़ी लाइट की समस्या होती है, हो सकती है, जल्दी जल्दी करवाता हूं। मार्गोलिन डिडंट रिकॉल ड्रिंकिंग एनीथिंग बट ही फेल्ट इंटॉक्सिकेटेड ऑल द सेम, हालांकि डॉक्टर मार्गोलिन ने कुछ भी नहीं पिया था, लेकिन फिर भी उसको नशा महसूस हो रहा था। द फोगी हॉल वाज स्पिनिंग लाइक ए क्राउजेल, द फ्लावर वाज रॉकिंग, सब कुछ हिलता डुलता नजर आ रहा था, ठीक है। फ्लावर अलोवर सब नशे में हो गया था, ऐसे लग रहा था, हालांकि पिया कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी नशा महसूस हो रहा था। स्टैंडिंग इन ए कॉर्नर, एक कॉर्नर में खड़ा था। ही कॉन्टेम्पलेटेड द डांसेज, वह डांस पे क्या करता है, कॉन्टेम्पलेट करता है, विचार करता है, ठीक है। जल्दी करवाना पड़ेगा भाई, ये वाली मीनिंग इसका हिंदी अर्थ में यहां पे कर रहा हूं, विचार करना। आज सुबह से लाइट नहीं आ रही है, ठीक है। इस वाली मीनिंग का अर्थ है ये विचार करना। तो वह जो डांस कर रहे थे उस डांस के ऊपर विचार करने लग जाता है। वाट डिफरेंट एक्सप्रेशन द डांसर्स वोर, कि कैसे कैसे हाव भाव दिखा रहे थे डांसर्स, कभी इधर का लटका, कभी उधर का लटका। उन लटकों झटकों पे क्या करने लग गया है, ध्यान केंद्रित करने लग गया है। हाउ मेनी कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशंस ऑफ बीइंग द क्रिएटर एंड ब्राउथ टुगेदर हेयर, कि कितने कॉम्बिनेशन, और परमुटेशन का मतलब होता है क्रमचय और संचय, कि कैसे क्रमचय और संचय भगवान ने, क्रिएटर बोलते हैं भगवान को, जो बनाने वाला है, कि बनाने वाले ने कैसे क्रमचय और संचय को बना दिया है और इनको एक जगह डाल दिया गया है। ठीक है, कोई कैसे डांस कर रहा है, कोई कैसा जीव है, कोई कैसा जीव है, इस पे सोचने लग जाता है वो। एवरी फेस टॉल्ड इट्स ओन स्टोरी, प्रत्येक चेहरे की अपनी खुद की कहानी थी। दे वर डांसिंग टुगेदर, और वह सभी के सभी एक जगह डांस कर रहे थे। देज पीपुल बट ईच वन हैड हिज ओन फिलोसफी, लेकिन सबके अपने अपने दर्शन शास्त्र थे। फिलोसफी का मतलब क्या होता है, दर्शन शास्त्र, ठीक है। हिज ओन अप्रोच, अपने खुद के तरीके थे, अपनी खुद की पहुंच थी उनके पास, ठीक है। ए मैन ग्रेब्ड मार्गोलिन एंड फॉर ए वाइल ही डांस्ड इन द फैंटिक रील, और एक व्यक्ति ने अपने मार्गोलिन को ग्रेब कर लिया, जकड़ लिया, और किसके लिए ले गया, डांस के लिए ले गया। और फिर मार्गोलिन एक सन की तरीके से गोल गोल डांस करता है। रील का मतलब क्या होता है, गोल गोल घूमना, गोल गोल घूम के डांस करता है। देन उसके बाद में टीयरिंग हिमसेल्फ लूज, अपने आप को डांस से अलग कर लेता है। टीयरिंग हिमसेल्फ लूज, अपने आप को डांस से अलग कर लेता है। ही स्टूड अपार्ट
जाके एकांत में खड़ा हो जाता है। Who was that woman? वह औरत कौन है, उसी औरत के बारे में सोच रहा है। कोई पकड़ के जबरन से ले जाता है लेकिन फिर भी उस औरत के बारे में सोच रहा है, कौन है वो। He found his eyes caught by her familiar from। लगता है कि इन आंखों को मैंने कहीं देखा है, ये आंखें परिचित है। He knew her, वह उन आंखों को जानता है, उस औरत को जानता है। She beckoned to him, वह उसकी तरफ इशारा करती है। beckoned का मतलब क्या होता है, इशारा करना। बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है, इशारा करना। फिर वह दूर से इशारा करती है, आओ जी आओ जी। ठीक है, चलो एक बार देखो, उसके बाद में इस वीडियो को यहीं पे पॉज करेंगे। आज 2 स्लाइड करेंगे, 32 स्लाइड हो जाएगी, फिर 18 स्लाइड रहेगी, और 18 स्लाइड भी नहीं रहेगी, शायद 16 स्लाइड रहेगी। 2 क्लास में खत्म कर देंगे, छोड़ देंगे इसको। ये ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ होने के लिए आज 2 स्लाइड करवाई है। वैसे तो ज़्यादा करवाने का मूड था, लेकिन आज 2 ही करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का भी क्या है, इश्यू है। लगता है कि क्लास भी पूरी ना हो पाए, तो जल्दी से देखेंगे, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, कॉन्टेम्पलेटेड का मतलब होता है विचार करना, और बैकऑन का मतलब इशारा करना। तो ओवर देयर यू वरंट ए डॉक्टर, यहां पे तुम कोई डॉक्टर नहीं हो। यू वर ओनली स्क्लोमीन डोविड द सन ऑफ द तालमुड टीचर, यहां पे केवल तुम स्क्लोमीन डोविड हो, वही तालमुड टीचर के पुत्र। बिफोर यू नाउ इट वी शाल ऑल बी लाइंग साइड बाई साइड, तुम्हारे जानने से पहले ही हम एक दूसरे में घुल जाएंगे, साइड बाई साइड हो जाएंगे। मार्गोलिन डिडंट रिकॉल ड्रिंकिंग एनीथिंग बट ही फेल्ट इंटॉक्सिकेटेड ऑल द सेम, हालांकि डॉक्टर मार्गोलिन को कुछ याद नहीं था कि मैंने कुछ पिया है या नहीं पिया है, लेकिन फिर भी उसको कैसा महसूस हो रहा था, नशे जैसा महसूस हो रहा था। इंटॉक्सिकेटेड का मतलब होता है नशा जैसा महसूस होना, नशा जैसा महसूस हो रहा था। द फोगी हॉल वाज स्पिनिंग, और ये जो धुंधला होल, जो धुंधल का होल लग रहा था, फोगी का मतलब धुंधल का होता है, स्पिनिंग ऐसे लग रहा था कि पूरा होल झूम रहा है, घूम रहा है। ठीक है, लाइक ए क्राउजल, क्राउजल की तरह ये झूम रहा है। द फ्लोर वाज रॉकिंग, फ्लोर बार बार हिलता डुलता नजर आ रहा है। ठीक है, स्टैंडिंग इन ए कॉर्नर, एक कॉर्नर में खड़े होते हुए, ही कॉन्टेम्पलेटेड द डांस, वह डांस के ऊपर विचार करता है। व्हाट डिफरेंस एक्सप्रेशन द डांसर्स वोर, की कैसे कैसे, वोर का मतलब पहनना होता है, लेकिन यहाँ पे धारण करना होगा, कि जो डांस करने वाले व्यक्ति हैं वो अलग अलग प्रकार के डांस धारण किए हुए हैं, अलग अलग प्रकार से डांस कर रहे हैं। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस एंड परमुटेशंस ऑफ बीइंग द क्रिएटर हैड ब्राउट टुगेदर हेयर, कि किस तरीके से क्रमचय और संचय अलग अलग प्रजाति के लोगों को यहाँ पे डाल दिया है, भगवान ने एक जगह इकट्ठा कर दिया है। एवरी फेस टोल्ड इट्स ऑन स्टोरी, प्रत्येक चेहरे की अपनी खुद की कहानी थी। दे वर डांसिंग टुगेदर, जो एक साथ डांस कर रहे थे। देज पीपुल बट ईच वन हैड हिज ओन फिलोसफी, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी खुद के दर्शन शास्त्र थे। हिज ओन अप्रोच, अपनी खुद की पहुंच थी, अपने खुद के निर्देश थे। ठीक है, ए मैन ग्रेब्ड मार्गोलिन, एक व्यक्ति अपने मार्गोलिन को जकड़ के ले जाता है। फॉर ए वाइल ही डांस्ड इन द फ्रेंटिक रियल, और वह थोड़े समय के लिए सन की तरीके से गोल गोल घूमता है। फ्रेंटिक का मतलब होता है मिजाजी, सन की। सन की, ठीक है, फ्रेंटिक का मतलब क्या हो गया, सन की। तो वह थोड़े समय के लिए गोल गोल घूम के सनकपन तरीके से क्या करता है, डांस करता है। देन टीयरिंग हिमसेल्फ लूज, फिर अपने आप को अलग कर लेता है। टीयर का मतलब वैसे फाड़ना होता है, और इस मीनिंग पे बहुत बड़ा बखेड़ा हो गया बेटा। ठीक है, वो कल ही बताऊंगा मैं आपको क्या बखेड़ा हुआ है। आपको तो देख के कल पूछना है कि सर इस टीयर की मीनिंग का क्या सेंस था कि आपने इतना जोर दिया इस पे। इतना जोर देंगे भैया। टीयर का मतलब तो आप जानते हो, टीयर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को फाड़ना, तोड़ना आदि। टीयर का मतलब ये होता है, टीयर टॉर टॉन, यही होता है टीयर का मतलब। लेकिन कल बताएंगे भाई
ठीक है, देन टीयरिंग हिमसेल्फ लूज, फिर अपने आप को अलग कर लेता है, वो तोड़ लेता है, उस डांस से अलग चला जाता है। ही स्टूड अपार्ट, अलग जाके खड़ा हो जाता है। हु वाज दैट वुमेन, वह औरत कौन थी। ही फाउंड हिज आईज कोच बाई हर फेमिलियर फ्रॉम, उसे लग रहा था कि इन आंखों से तो मैं परिचित हूं, पहले कहीं पे मिल चुका हूं इन आंखों से। ही न्यू हर, वह उसको जानता था। सी बैकॉन टू हिम, वह उसको इशारा करती है कि मार्गोलिन भाई साहब आइए थोड़ा बात करते हैं, ठीक है, ऐसे आइए बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज के लिए 2 स्लाइड्स को कंप्लीट कर लिया। एक बार थोड़ा सा देखेंगे, फिर उसके बाद में वीडियो को समाप्त करेंगे। पढ़ते रहना है बेटा, 100 में से 100 नंबर लाने हैं, थोड़ी मेहनत कर लो बेटा जी। आपके साथ मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेहनत करो, वोकेबलरी याद करो, चैप्टर को बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। वीडियोस तो आपके पास परमानेंट है ही, इनमें तो कोई दो राय नहीं है। तो बेटा जी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। नो टेंशन रहना है, अपनी जिंदगी अपने रूल, नो टेंशन बस रहना कूल। अरे बिंदास मुस्कुराओ, किस बात का गम है, दुनिया में टेंशन किसको कम है, ठीक है, क्योंकि जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। नो टेंशन रहो रे, हमारे से जुड़े हो रे। साल पूरी होते होते तो बहुत खतरनाक लेवल की अंग्रेजी हो जाएगी, ठीक है। तो आज हमारी वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं और इससे आगे की वार्ता अगले वाले वीडियो में करेंगे और भरपूर बातें करेंगे। ऑफलाइन में तो आपसे भरपूर बातें होती रहती है। किसी दूसरी स्कूल के बच्चे ने मैसेज किया था कि गुरुजी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमारी स्कूल में लिटरेचर का टीचर अच्छा नहीं है, और मैंने आपका एक वीडियो देखा है और उस एक वीडियो को देखने के बाद में पूरी प्लेलिस्ट को देख रहा हूँ, हाथों से वोकेबलरी को लिख रहा हूँ, सब कुछ तैयार कर रहा हूँ, मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, मेरे को टीचर की ज़रूरत ही नहीं है। तो बेटा मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने उसको रिप्लाई भी दिया कि बहुत अच्छे बेटे, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं आपको नंबर देता हूँ एक, अगर कोई समस्या होती है इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। अंग्रेजी के मामले में कोई भी समस्या होती है, अंग्रेजी और मैथमेटिक्स के मामले में, ठीक है, आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ इस नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हो, इस नंबर से पूछ सकते हो। ये मेरे खुद के पर्सनल नंबर है, केवल व्हाट्सएप पे मैसेज करना है बेटा, ठीक है, कॉल नहीं करनी है। कॉल का तो क्या पता मैं उठा पाऊँ ना उठा पाऊँ, तो इस नंबर पे फ़ोन करके आप इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, शेयर भी करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।